Hello everyone, welcome to my channel Study with Understanding, and today we are going to start NCERT's class 6th English subject and आज हम करने वाले हैं chapter 1 जिसका नाम है Who did Patrick's homework. Okay, who did Patrick's homework इसका मतलब है Patrick का homework किसने करा. Okay, so यहाँ पे कुछ questions है जो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो. Like, do you like homework? आप पूछ सकते हो बच्चों के कि आपको होमवर्क करना पसंद है. डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प. what homework do you usually have? This kind of questions you can ask in your class. Okay, now let's begin the chapter. So chapter जो है उसमें एक बच्चा है जिसका नाम पेट्रिक है. वो उसका जो होमवर्क है वो किसने करा उसके ऊपर है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम. पेट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड. पेट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था कि होमवर्क करना बहुत बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो इंस्टेड. तो वो क्या करता था, होमवर्क करने के जगह वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो एक वीडियो गेम है जिसको वो खेलता था. हिज टीचर टोल्ड हिम, पेट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. उसके टीचर्स उसे कहते भी थे कि पेट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न अ थिंग, तुम कुछ भी लर्न नहीं कर पाओगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. what could he do? He hated homework. और ये सच भी है, कभी कभी उसे फील तो होता था. क्या फील होता था? इग्नोरमस. इग्नोरमस का मतलब होता है हु लैक्स एजुकेशन, जिसके अंदर एजुकेशन की कमी हो. ओके, बट वो क्या कर सकता, उसे होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. तो उसने एक दिन क्या देखा, उसकी जो कैट है ना वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी. तो उसने क्या करा, उसे लिया और उसे दूर कर दिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. और सरप्राइज ये था कि वो डॉल नहीं थी. ओके, तो वो क्या था? बट एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. वो डॉल नहीं, वो क्या था, एक छोटा मैन था, टाइनीएस्ट साइज का एक आदमी था. ही हैड अ वुल शर्ट, उसने वुल शर्ट पहनी हुई थी, विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस. ब्रिचेस का मतलब होता है आपका short trouser. Okay, old fashioned short trouser and a high tall hat much like a witch. और उसकी जो उसकी जो hat थी ना, his hat, see, उसका जो hat था वो किसके जैसा था, एक विच की तरह था. विच आपने सुना होगा, जो चुड़ैल वगैरह होती है ना, आई थिंक सो, वो विच. ओके, ही येल्ड मतलब चिल्लाया उसने. सेव मी. ओके, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. ठीक है, मुझे सेव करो, मुझे उस कैट को मत दो. आई ग्रांट यू अ विश, अगर तुम उस कैट को नहीं दोगे तो मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट. Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problem. तो पेट्रिक को बिलीव ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी है, उसके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उसे मिल गया था. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, मेरा होमवर्क. कब तक? सेमेस्टर के एंड होने तक. और वो कितना है, 35 डेज बचा हुआ है, मतलब 35 डेज बाद सेमेस्टर एंड हो जाएगा. तो तब तक वो जो छोटा सा टाइनियस्ट मैन था उसको पेट्रिक का होमवर्क करना था. इफ़ यू डू अ गुड जॉब इनफ, आई कुड इवन गेट एज. तो उसने कहा कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा एग्जाम में. ओके, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. तो वो छोटा जो आदमी था उसका फेस में रिंकल्ड, एकदम झुर्रियाँ टाइप के आ गए. कैसी? जैसे हम कपड़े साफ कर, बर्तन साफ करते हैं ना, डिश क्लोथ जिसे कहते हैं, जैसे उसमें रिंकल्स होते वैसे उसके फेस में आ गए. He kicked his leg, उसने अपने लेग को किक करा. And doubled his fist and grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. तो वो फिर उसने लेग को किक करा. उसका फेस जो था, इसका मतलब होता है एक गंदा सा एक्सप्रेशन फेस में आ जाना, पेन वाला एक्सप्रेशन आ जाना. स्काउल्डेड, गुस्सा, एंग्री. ठीक है, एकदम अच्छा फील नहीं हुआ. उसको लगा कि मैं इतना कर्स्ड हूँ. ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल डू इट, उसने कहा. ठीक है, किसने? टाइनियस्ट मैन ने. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पेट्रिक्स होमवर्क. और जैसा उस छोटे से टाइनियस्ट मैन ने कहा था वैसा ही उसने करा, उसने पेट्रिक का होमवर्क शुरू कर दिया. यहाँ पे एल्फ वर्ड यूज़ कर दिया गया है अब टाइनियस्ट मैन के लिए. एल्फ इज़ लाइक
अजीब सा प्राणी, ओके आप कह सकते हो। एक्सेप्ट देयर वॉज अ वन ग्लिच, पर एक ग्लिच था। ग्लिच का मतलब प्रॉब्लम। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। एल्फ को हमेशा नहीं पता चलता था उसे क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प मी ही सेड। तो उसको हेल्प की ज़रूरत होती थी, और जब हेल्प की ज़रूरत होती थी वो कहता था हेल्प मी। एंड पेट्रिक वुड हैव टू हेल्प मी, और पेट्रिक को उससे हेल्प करना ही पड़ता था इन वट एवर वे, कोई भी वे में। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीडेड वेल रीडिंग पेट्रिक्स होमवर्क। पेट्रिक्स का जब होमवर्क वो रीड कर रहा था तो उसने कोई वर्ड देखा होगा, तो उससे उसका वर्ड नहीं पता चला, तो वो बहुत मतलब स्क्वीड का मतलब क्राई करना एक गंदा सा आवाज़ में, मुझे ये वर्ड नहीं पता, एक फ्रस्ट्रेटेड। गेट मी अ डिक्शनरी, वो कहता है डिक्शनरी ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो पेट्रिक कहता है कि देखो वर्ड को, एक एक वर्ड को पढ़ो। व्हेन इट कम्स टू मैथ पेट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रिकेड। अब मैथ्स की बारी आती है। मैथ्स में वो एल्फ कहता है कि टाइम्स टेबल क्या होता है, हम एल्फ्स तो कभी ये नहीं पढ़ते, हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है टेबल्स की, या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की, फ्रैक्शंस की, है ना। एल्फ ने कहा, यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो वो क्या कहता है एल्फ पेट्रिक को कि तुम मेरे साइड में बैठो, ओके, और मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था, उनके लिए ये सब एक मिस्ट्री था, ओके। So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. तो वो एकदम elf क्या हो गया, अब परेशान हो रहा है, चिल्ला रहा है, ज़ोर से चिल्ला रहा है, और कह रहा है कि जाओ लाइब्रेरी से मेरे लिए बुक ला के दो, और बुक लाओ, और तुम भी मेरे साथ बुक पढ़ो। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. और इसका क्या पता चला, फैक्ट क्या मिलता है कि एवरी डे वो जो छोटा लिटिल एल्फ था वो क्या करता है, नैग करता है, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नैग का मतलब वंस हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम, हर टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट करना। पेट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर इट वॉज ड्रैग। पेट्रिक बहुत मेहनत कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रात को जगना। हैड नेवर फेल सो वेरी मतलब टायर्ड, ओके। स्कूल जाते वक्त बहुत टायर्ड था। उसकी आंखें जो थी, आईज जो थी, वो पफ्ड थी, ब्लरी थी, मतलब टायर्ड आंखें थी, डल आंखें थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। अब लास्ट डे स्कूल का आ गया, 35 डेज हो गए। अब एल्फ जो था वो फ्री टू गो था, मतलब वो जा सकता था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द डोर। तो वो उसके पास अब कोई होमवर्क नहीं था, अब टाइम भी नहीं था, क्योंकि सेशन ख़त्म हो चुका था, अब उसको जाना था। तो वो चुपचाप, स्लाइली मतलब सीक्रेटिवली, ओके, वो चला जाता है बैक डोर से। पेट्रिक गॉट हिज एज, पेट्रिक को ए मिलता है। हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स ना बहुत अमेज्ड होते, शॉक्ड हो जाते हैं, देखे सरप्राइज हो जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स भी स्माइल करते हैं, बहुत उसे प्रेज करते हैं, मतलब शाबाशी देते हैं, उसके पेरेंट्स भी देते हैं। दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पेट्रिक, उन लोग सब सोच रहे थे कि पेट्रिक को क्या हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो क्या है, एक मॉडल किड है। Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब वो अपना रूम साफ करता है, अपने काम करता है, cheerful रहता है, कभी रूड नहीं होता है, और एक नया एटीट्यूड उसने अंदर डेवलप करा। You see in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. तो आपको एंड में दिख रहा है ना, पेट्रिक ने सारा काम टाइनी मैन से कराया। बट आई शेयर अ सीक्रेट, एक सीक्रेट है दैट जो हमारे बीच में रहना चाहिए यूएन में। इट वॉजन द एल्फ, वो एल्फ नहीं था जिसने सारे होमवर्क करे, वो कौन था, पेट्रिक था। पेट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट भी करो कि कैसा लगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।